तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक रेडिकल्स। इनका हम टेस्ट कैसे करते हैं। अब तो आपके कोर्स में बहुत ही आसान हो गया है। जब हम लोग इंटर करते थे तो कोर्स बहुत लंबा था और बेसिक मूलकों की संख्या 25 थी और हम लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि हम लोगों के समय मिश्रण दिया जाता था। मिश्रण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक लवण को मिला दिया जाता था, और यह जो दो या दो से अधिक लवण मिलाया जाता था, अब ये बीएससी या यदि आप बीटेक करते हैं तो उस समय दिया जाता है। वर्तमान में आपको केवल लवण दिया जाता है, अर्थात एक ही बेसिक मूलक दिया जाता है जिसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कितने बेसिक मूलक हैं जिसकी हमको पहचान करना है। तो अब आपके कोर्स में मुश्किल से 13 बेसिक मूलक हैं जिनकी पहचान करना है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इन बेसिक मूलकों को किस आधार पर बांटा गया है और इनको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि आपको इनसे परिचित होना अति आवश्यक है और तभी जाके आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो इसमें बेसिक मूलकों में बेटा इनको जो बांटा गया है इसका आधार है विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल और अवक्षेप के कलर के आधार पे बेसिक मूलकों को 7 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह हैं? 7 समूह। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 0 वर्ग से लेके 6वें वर्ग तक। प्रथम से लेके 7 नहीं लिखा गया है, उसके पीछे भी कारण है कि क्यों इसको 0 किया गया। तो 7 समूहों में बांटा गया है 0 से लेके 6वें तक। 0 वर्ग में केवल एक है अमोनियम प्लस, जो कि परमाणुओं का समूह है। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिल के बना है। तो क्षारीय मूलक हमने आपको बताया था कि परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पे धन आवेश होता है, और जो क्षार का पार्ट होता है, जो बेस का पार्ट होता है। तो केवल एक यही है जिसमें परमाणुओं का समूह है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। उसके अलावा जितने भी हैं सब आपके परमाणु हैं, जो कि आप पीरियाडिक टेबल में देखते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डी ब्लॉक के काफ़ी एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक में केवल मैग्नीशियम है और यहीं पे बेटा सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस भी लिया जाता है। तो ये आपके 3 जो हैं 6वें समूह में एस ब्लॉक के हैं, नहीं तो पी और डी ब्लॉक के हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, और ये जो आधार किया गया है इसमें देख रहे हैं वर्ग अभिकर्मक एक शब्द डाला गया है। वर्ग अभिकर्मक की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। वर्ग अभिकर्मक जान लीजिए क्या है। ग्रुप रिएजेंट का मतलब होता है, वर्ग अभिकर्मक वह विशेष अभिकर्मक है जो उस ग्रुप के सभी सदस्यों का अवक्षेपण करा देता है, यानी अवक्षेप उससे मिलता है, यानी सामान्य जानकारी देता है। वर्ग अभिकर्मक वह पदार्थ होता है जो अपने ग्रुप के सभी सदस्यों का अवक्षेपण करा देता है, और अवक्षेप के आधार पे हम फिर उसके सामान्य जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। फिर स्पेशल टेस्ट द्वारा हम उस क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं। लेकिन 0 वर्ग में ये जो हमने लिखा है सांद NaOH विलयन, इसको डालते हैं तो कोई अवक्षेप नहीं मिलता। इसी वजह से चूँकि ये इस ग्रुप का नहीं है तो इसलिए इसको 0 वर्ग में रखा गया है, यद्यप इसकी भी पहचान इसी के साथ क्षारीय मूलकों के साथ की जाती है। प्रश्न उठता है कि हम कैसे क्षारीय मूलकों की इतने संख्या है कैसे याद करें। तो आप पहले 0 वर्ग याद रखिए, फिर 6वां वर्ग। 0 वर्ग में एक सदस्य है अमोनियम प्लस, और 6वें वर्ग में भी मैग्नीशियम प्लस प्लस है। तो 2 याद हो गए, 0 वर्ग 6वां वर्ग। उसके बाद आप याद करिए, उल्टा याद करेंगे तो आसान है, 5वां वर्ग। 5वें वर्ग को हम कहते हैं BSC, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम। तो ये BSC समूह है, इसको याद कर लीजिए। या इसका और एक संकेत आप कह सकते हैं बाटासू कंपनी। तो BSC याद हो गया। 4थे वर्ग में 4 हैं सदस्य, ये चारों देख रहे हैं डी ब्लॉक के हैं। इसको याद करने के लिए आप याद कर लीजिए निको मंजन। कौन मंजन? निको मंजन। तो आपके चारों एलिमेंट आ गए, चारों आयन आ गए, धनायन। निको मंजन तो निकिल, कोबाल्ट, Mn, Zn, और सब पे +2 आवेश है। यहाँ पे भी सब पे +2 आवेश है।
तृतीय वर्ग में 3 सदस्य हैं, Fe, एल्युमिनियम, क्रोमियम, और तीनों पे +3 चार्ज है। इसको आप याद कर सकते हैं फील कर माने अनुभव कर, तो तृतीय वर्ग में ये आपके हैं फील कर। अब इसके बाद आप याद रखें प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में ये सभी आयन आ जाएंगे। आप थोड़ा सा अनुभव करिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं और उस रेस्टोरेंट में जो बैरा है उससे आप नाश्ते का डिमांड कर रहे हैं, बुला रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ए जी, तो वो कह रहा है हाँ जी, तो फिर आप कह रहे हैं पिला भाई, पीबी। आपने डिमांड किया ए जी बुलाए, तो उसने कहा हाँ जी, तो आपने कहा पिला भाई। लेकिन बैरा क्या पिला भाई आपने बताया नहीं, तो फिर थोड़ी देर बाद आप कहते हैं क्यों भाई, तो सीयू हो गया। फिर वो कहता है हाँ जी, तो आप कहते हैं पिला भाई कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट, तो आपका ये सेकंड ए ग्रुप में आ गया। और ये बेटा सेकंड ए और सेकंड बी में ज़्यादा हैं, यस ए यस। इसको आप याद कर सकते हैं कि एक टीवी का फेमस कार्यक्रम था, सास भी कभी बहू होती थी, तो यस से यस, स्टेनस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये जो क्षारीय मूलक हैं, इनकी संख्या यदि आप देखेंगे तो 25 है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब आइए वर्ग अभिकर्मक कैसे याद रखें। तो हमने कहा कि शून्य समूह का कोई वर्ग अभिकर्मक नहीं है, ये स्पेशल परीक्षण है। अभी हम आपको परीक्षण बताएंगे जिसमें सांद NaOH विलयन का यूज करते हैं। प्रथम वर्ग से आपका वर्ग अभिकर्मक आता है, तो प्रथम वर्ग में डाइल्यूट HCl मिलाते हैं। यदि डाइल्यूट HCl में विलयन बन जाएगा तो इसका मतलब प्रथम वर्ग नहीं है, और यदि अवक्षेप आएगा तो प्रथम वर्ग है। तो ये सभी आयन यदि अवक्षेप दे रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो इसका माइनस लेंगे Cl माइनस, तो ये सभी क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होंगे और इन सब का कलर वाइट होता है। AgCl, PbCl2, Hg2Cl2। यद्यपि आपके कोष में केवल Pb+2 है और अमोनियम प्लस है। सेकंड ए में कॉपर नीला होता है, तो इसको अब नहीं दिया जाता, केवल आपके कोष में ये Pb है और ये है कैडमियम है और आर्सेनिक है। तो द्वितीय वर्ग में डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में आप H2S गैस पास करते हैं, तो ये सभी आयन जो होते हैं सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ से सल्फाइड लेगा तो सल्फाइड पे -2 होता है, और जहाँ जहाँ -2 है तो कॉपर सल्फाइड CuS, ये भी +2 अवस्था में है तो HgS, PbS, और यहाँ पे ये देख रहे हैं बिस्मथ 3 है, तो ये हो जाएगा Bi2S3 हो जाएगा बेटा, बिस्मथ सल्फाइड, और कैडमियम पे 2 है तो कैडमियम सल्फाइड। तो इसमें सभी जो सेकेंड ए वाले हैं ये सभी ब्लैक होते हैं, इनका प्रेसिपिटेट, केवल कैडमियम का पीला होता है, और यहाँ आर्सेनिक जो होता है उसका भी पीला होता है। तो कैडमियम आर्सेनिक ये पीला होगा, उसके अलावा सभी क्या होंगे, ब्लैक होंगे, जो कि आपके कोष में इसमें से केवल Pb है। Pb को Pb एक ऐसा आयन है जो प्रथम वर्ग में भी रिपोर्ट किया जाता है, द्वितीय वर्ग में भी। चूँकि यहाँ पे वह पूरी तरह अवक्षेपित नहीं हो पाता है, इसलिए हम जब भी आएगा तो उसको द्वितीय वर्ग में ही दिखाएंगे कि द्वितीय वर्ग में Pb+2 है। तृतीय वर्ग आप देख रहे हैं, तृतीय वर्ग में Fe, एल्युमिनियम, क्रोमियम है। ये आप जान रहे हैं कि इसमें जो वर्ग अभिकर्मक है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन। तो ये तीनों जो होते हैं हाइड्रॉक्साइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। तो FeOH-1 लेगा तो FeOH3 बनाएगा, और FeOH3 आप जानते हैं कि लोहे पे जो जंग लगता है यही है फेरिक हाइड्रॉक्साइड, तो उसका कलर क्या होता है, लाल भूरा।
तो हमने रेड ब्राउन लिख दिया। यही आपके कोर्स में है केवल। लेकिन आप एल्युमिनियम क्रोमियम को भी जान लीजिए। एल्युमिनियम वाइट होगा हाइड्रोक्साइड के रूप में और क्रोमियम जो होगा ग्रीन होगा। चतुर्थ वर्ग में निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक है। इसी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि ये नहीं आया और छेप नहीं आया तो आप इसी विलयन में H2S गैस प्रवाहित कर देंगे। H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो कोबाल्ट और निकिल में से यदि कोई होगा तो ब्लैक कलर देगा, यदि जिंक होगा तो वाइट कलर देगा सल्फाइड के रूप में, और मैंगनीज सल्फाइड होगा तो मांसल कलर, जैसा कि आपकी त्वचा का कलर होता है, यानी लाइट पिंक कलर दे देगा। पांचवा ग्रुप, ये तीनों है बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। इसका टेस्ट बहुत ही आसान है। इसमें आप क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी ये जो विलयन है यहीं पे आप दो भाग में बांट लीजिए। एक भाग इसके लिए रख दीजिए, एक भाग में ये दोनों काम का चल जाएंगे। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट जब डालेंगे तो ये तीनों ग्रुप कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं, अर्थात बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। छठवां वर्ग बेटा ध्यान देना, इसमें मैग्नीशियम ++2 है। यह अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलाया जाता है, इसमें केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिए। डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट है, इसका अम्ल क्या है, H3PO4, यानी ये फास्फोरिक अम्ल का साल्ट है। ये फास्फोरिक अम्ल का क्या है, साल्ट है। जब आप इसकी उपस्थिति में यदि मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये डाई सोडियम को, Na को हटा देगा यहाँ से और H को, और मैग्नीशियम आ जाएगा, अमोनियम आ जाएगा, तो 2 और 1 3, यानी H3 के स्थान पे 3 धन आयन आ गए +3 के स्थान पे, और साथ में फास्फेट, तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, जो कि वाइट कलर का होगा। तो बेटा ये आपका एकदम सामान्य परिचय है, जिससे कि आप क्षारीय मूलकों से परिचय कर लेंगे। और इतना यदि आपको याद है तो निश्चित जान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। इसके बाद आप हर वर्ग की जनरल पहचान, सामान्य पहचान इसकी सहायता से कर लेंगे। और जो स्पेशल परीक्षण होगा, फिर उस ग्रुप को, जब आप उस ग्रुप में पहुंचेंगे तो उसमें फिर उचित विलायक में उसको, छेप को घुला के, और तब जाके उसके स्पेशल परीक्षण को करेंगे। तो बेटा अब यहाँ पे आपका ये जो बंटवारे का आधार था हमने बता दिया। अमोनियम का परीक्षण जो शून्य समूह का है उसका कैसे कहते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में लवण ले लेते हैं और लवण में सांद NaOH, कांक NaOH विलयन ले लेते हैं और इसको गर्म करते हैं। गर्म किया तो अवलोकन में हम क्या देखते हैं कि अमोनिया की तीव्र गंध आती है। अमोनिया गैस की, अमोनिया की तीव्र गंध आती है। तो संभावित क्या हो गया निष्कर्ष, अमोनियम प्लस संभव। अब सपुष्टि परीक्षण के लिए इस निकलती हुई गैस को, इस निकलती हुई गैस को HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाते हैं। कांच की छड़ ले जाने पर, ये पहला, ये दूसरा, ले जाने पर हम क्या देखेंगे, सफ़ेद धुआं बनता है। सफ़ेद धुआं बनता है। सफ़ेद धुआं पूछा जाता है किसका बनेगा, तो अमोनियम क्लोराइड का बनेगा, क्योंकि अमोनिया निकल रही है। HCl, कांच के HCl से भीगी छड़ ले जाएंगे, कांच के HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाते हैं तो सफ़ेद धुआं बनता है, अमोनियम निश्चित हो जाता है। अमोनियम निश्चित।
उसके अलावा चूंकि अमोनिया क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, यदि हम लिटमस पेपर ले जाएं तो भी हम इस टेस्ट को कर लेते हैं। लाल लिटमस पेपर परखनली के मुख पर ले जाएं, परखनली के मुख पर ले जाने पर जो अमोनिया निकल रही है वह क्या कर देगा, इसको नीला कर देगा। लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो अमोनियम निश्चित हो जाएगा। यदि ये नहीं है तो एक और इसका परीक्षण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्लर अभिकर्मक की लवण ले लेते हैं, लवण में जो कांकेन्योएच आप मिलाए हैं उसी में नेस्लर अभिकर्मक मिला देते हैं। नेस्लर अभिकर्मक होता है K2HgI4। नेस्लर अभिकर्मक मिलाने पर, नेस्लर अभिकर्मक मिलाने पर भूरा कलर हो जाता है, भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है तो अमोनियम निश्चित। तो शून्य समूह का इस प्रकार से परीक्षण करते हैं। प्रथम समूह से लेके छठवें समूह तक के लिए हमको मूल विलयन बनाना पड़ता है। मूल विलयन क्या है इसको समझ लीजिए, तब जाके आप परीक्षण कर पाएंगे। मूल विलयन बनाने के लिए, मूल विलयन बनाना, आपको जो लवण मिला है, लवण को आप क्रम से पहले जल में, आसुत जल, कोल्ड और हॉट दोनों स्थितियों में आप लवण को घोलेंगे। यदि ट्रांसपेरेंट विलयन बन गया, पारदर्शक, पारदर्शक विलयन बन गया, विलयन बन गया तो यह आपका मूल विलयन हो जाएगा। यदि नहीं बना तो इसमें आप डाइल्यूट HCl डाल देंगे। लवण प्लस आसुत जल में डाइल्यूट HCl, ठंडे में, गर्म में, यानी कोल्ड और हॉट। यदि विलयन बन गया तो ठीक है, इंटरमीडिएट तक यही डाइल्यूट HCl तक आपका मूल विलयन बन जाता है, ट्रांसपेरेंट विलयन बन जाता है, पारदर्शक विलयन। तो मूल विलयन जब बन जाता है उसके बाद प्रथम वर्ग से लेके छठवें वर्ग का परीक्षण क्रमबद्ध किया जाता है और वर्ग अभिकर्मक मिलाते हुए हम किस ग्रुप का है उस ग्रुप तक पहुंचते हैं और फिर हम स्पेशल परीक्षण उसका करते हैं। थैंक यू बेटा। और आगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम आपको कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे करते हैं क्रियात्मक समूह के जरिए उसको हम बताएंगे।